Welcome to my YouTube channel. Its name, I'm sure that now you know the name of my channel because you are watching my videos every day. Yes, Abid Hussain KK. If you haven't subscribed my channel, it's the right time to subscribe it as you can get all my videos. Today we will learn the use of there. आज हम there का इस्तेमाल सीखेंगे कि there इंग्लिश में कब और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। देयर मौजूदगी के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मेरी जेब में मोबाइल है, तो मेरी जेब में मौजूद है मोबाइल, तो इसलिए यहाँ पे देयर इस्तेमाल होगा। जैसे इसके बहुत सारे सेंटेंस हैं। हमारे घर में 4 कमरे हैं। हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट देयर। There are 4 rooms in our house. हमारे घर में 4 कमरे हैं, तो यहाँ पे are लगा इसलिए कि ज़्यादा चीज़ें हैं। There are 4 rooms. Next sentence is मेरी जेब में मोबाइल है, तो एक मोबाइल है, तो यहाँ पे is इस्तेमाल होगा there के बाद। जैसे there is a mobile in my pocket. मेरी जेब में एक मोबाइल है। इसके घर में एक कुत्ता है, तो एक है तो there is इस्तेमाल होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे there is a dog in his house. इसके घर में एक कुत्ता है। there is a dog in his house. पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन भी बहुत ही आसान, तो यहाँ पर होगा there are 4 provinces of Pakistan. there are इसलिए कि ज़्यादा चीज़ें हैं। there are 4 provinces of Pakistan. इस किताब में 15 अस्पाक मतलब सबक हैं। इस किताब में 15 सबक हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी देयर आर 15 लेसन्स इन दिस बुक. इस किताब में 15 अस्बाक हैं। वेल डन. नाउ द नेगेटिव ऑफ देयर. अब हम सीखेंगे कि नेगेटिव किस तरीके से बनाए जाएं देयर के। नेगेटिव का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना। जैसे यहाँ पर इज़ और आर हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद नॉट लगाने से नेगेटिव बनता है। जैसे इस घर में 4 कमरे नहीं हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी देयर आर नॉट 4 रूम्स इन दिस हाउस. आर के बाद नॉट लगने से नेगेटिव जुमला बन गया। देयर आर नॉट 4 रूम्स इन दिस हाउस. पाकिस्तान के 6 सूबे नहीं हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी There are not 6 provinces of Pakistan. पाकिस्तान के 6 सूबे नहीं हैं। Well done. Now the interrogative of there. सवालिया जुमले किस तरीके से बनाए जाएं there के, मतलब सवाल पूछना। अगर आप there का क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कैसे होगा, आइए सीखते हैं। क्या आपकी जेब में मोबाइल है? क्या आपकी जेब में मोबाइल है? आप सवाल कर रहे हैं। और मौजूदगी के लिए क्या आपकी जेब में मोबाइल है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज देयर अ मोबाइल इन योर पॉकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज देयर अ मोबाइल इन योर पॉकेट. क्या इसकी बैग में चाकू है? क्या इसकी बैग में चाकू है? आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी इज देयर अ नाइफ इन हिज बैग. इज देयर अ नाइफ इन हिज बैग. Well done. Now there is an exercise for you. अब आपके लिए एक काम है, और कमेंट में आप बताएं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, और ट्रांसलेशन कौन सी लैंग्वेज में करना है। उर्दू में, इंग्लिश टू उर्दू। वो कैसे, आइए सीखते हैं। There are 4 cars in this showroom. There are 4 cars in this showroom. इसकी ट्रांसलेशन कमेंट में बताएं क्या होगी। There is not pen in her pocket. Are there 7 rooms in your house? Well done. Today we will learn about the use of there, not in the present but in the past. आज हम there का इस्तेमाल सीखेंगे, लेकिन present में नहीं, past में। present का इस्तेमाल हम सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी देख लें, जिसमें is और are लगता है there के बाद, और इसमें लगेंगे was और were, क्योंकि ये पास्ट में है। जैसे इसकी बैग में 4 किताबें थीं।
इसकी बैग में 4 किताबें थीं। तो किताबें ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर लगेगा देयर के बाद वर। जैसे देयर वर 4 बुक्स इन हिज बैग, इसकी बैग में 4 किताबें थीं। देयर वर, तो यहाँ पे लगा वर। नेक्स्ट सेंटेंस पे गौर करें, मेरी जेब में एक मोबाइल थी इन द पास्ट। अब एक मोबाइल थी इसलिए देयर के बाद लगेगा वॉज। जैसे इसका लिखेंगे सेंटेंस, देयर वॉज अ मोबाइल इन माई पॉकेट। मेरी जेब में एक मोबाइल थी, क्योंकि एक थी इसलिए यहाँ पर वॉज लगेगा। नेक्स्ट, हमारे घर में एक टीवी थी इन द पास्ट। तो इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे हम, देयर वॉज अ टीवी इन आवर हाउस। हमारे घर में एक टीवी थी, देयर वॉज, एक थी इसलिए वॉज लगा देयर के बाद। वेल डन। नेक्स्ट, इसके हाथ में पत्थर था, एक था, तो यहाँ पे लगेगा देयर के बाद वॉज। देयर वॉज अ स्टोन इन हिज हैंड। इसके हाथ में पत्थर था, देयर वॉज इसलिए लगा क्योंकि एक था। मेरे घर एक चोर था, एक था, तो इसलिए यहाँ पर भी वॉज लगेगा। जैसे देयर वॉज अ थीफ इन माई हाउस। मेरे घर में एक चोर था, देयर वॉज अ थीफ इन माई हाउस। नेक्स्ट इज, टेबल पर एक गिलास था। टेबल पर एक गिलास था, इसकी ट्रांसलेशन होगी, देयर वॉज अ गिलास ऑन द टेबल। ऑन इसलिए किसी चीज़ पर कोई चीज़ हो तो उस पर ऑन लगता है। वेल डन। नाउ द नेगेटिव ऑफ देयर, बट इन द पास्ट नॉट इन प्रेजेंट। पास्ट में देयर के जुमलों को नेगेटिव किस तरीके से बनाया जाए। नेगेटिव का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। जैसे हमारे घर में एक कुत्ता नहीं था। अब एक कुत्ता नहीं था तो इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसकी ट्रांसलेशन लिखेंगे हम, देयर वॉज नॉट अ डॉग इन आवर हाउस। हमारे घर में एक कुत्ता नहीं था, तो नहीं की वजह से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा है नॉट, देयर वाज नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इसकी बैग में पेंसिलें नहीं थी, पेंसिलें ज़्यादा थी इसलिए वर्ड लगेगा और वर्ड के बाद नॉट लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है। जैसे देयर वाज नॉट पेंसिल्स इन हिज बैग। नेक्स्ट इज, टेबल पर गिलास नहीं था। इसकी ट्रांसलेशन होगी, there was not a glass on the table. There was not a glass on the table. Well done. Now the interrogative of there. There के जुमलों का अब सवालिया कैसे बनाएं। सवालिया का मतलब है कि सवाल पूछना। जैसे, क्या आपके घर में बिल्ली थी? एक थी तो was पहले और there बाद में, क्योंकि इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी, Was there a cat in your house? क्या आपके घर में एक बिल्ली थी? Was there a cat in your house? नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या आपकी जेब में 2 मोबाइल थे? क्या आपकी जेब में 2 मोबाइल थे? ज़्यादा थे इसलिए वर्ड लगेगा। Were there 2 mobiles in your pocket? Were there 2 mobiles in your pocket? क्या इस किताब में 10 असबाक मतलब सबक थे? ज़्यादा हैं तो इसलिए वर्ड लगेगा इस सेंटेंस में भी। Were there 10 lessons in this book? क्या इस किताब में? Were there. Well done. Now there's exercise for you. Now you have to translate and write the translation of all the sentences in the comment box. The translation you have to translate into Urdu. इनको उर्दू में ट्रांसलेट करके कमेंट में बताएं इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। ये तीनों सेंटेंस लिखे हुए हैं, आप बताएं कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी। उम्मीद है 3 नहीं बल्कि आज तो 5 सेंटेंस दिए हैं ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो आपकी। तो ये 5 सेंटेंस हैं, अच्छी तरीके देखिए और उनकी ट्रांसलेशन कमेंट बॉक्स में लिखें। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल वंस अगेन, so subscribe and hit the bell icon as you can get all my videos. Thanks a lot.